दहाड़ता हुआ धर्म, सिम्बा और बाली की अनोखी कहानी। सूर्य की किरणें सघन सलेबी जंगल को चीरती हुई मिट्टी तक पहुंच रही थीं। पेड़ों की ऊंची टहनियों पर चिड़ियाओं चहचहा रही थीं। इसी जंगल में एक शांत झील के किनारे रहता था शेरों का एक दल। इनका राजा था बलशाली बाली शेर। बाली जंगल का रक्षक माना जाता था, परंतु असलियत में उसका राज अत्याचार से भरा हुआ था। बाली अपनी ताकत के मद में चूर था। वह कमजोर वन प्राणियों का शिकार करता और जंगल के संसाधनों का लालच से दोहन करता था। जंगलवासी भयभीत थे, पर बाली के क्रूरता के आगे उनकी एक न चलती थी। एक दिन जंगल में रहने वाले बंदरों का एक झुंड भोजन की तलाश में था। जंगल का नियम था कि झील का पानी सबके लिए था, पर बाली ने उसे अपने लिए सुरक्षित कर लिया था। प्यासे बंदर झील पर पहुंचे तो वहां बाली के सिपाही शेर खड़े थे। उन्होंने बंदरों को पानी पीने से रोक दिया। बंदरों का सरदार शक्ति बुद्धिमान था। उसने शेरों से विनम्रतापूर्वक पानी पीने की अनुमति मांगी, परंतु शेरों ने उसकी कोई बात नहीं मानी। गुस्से में शक्ति ने बाली को ललकारा, हे बाली, तू जंगल का रक्षक है, दमनकारी नहीं। तेरे राज में जंगलवासी त्रस्त हैं। बाली शक्ति की बातों को सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शक्ति को बंदी बना लिया जाए। बंदरों और शेरों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध में बंदरों की संख्या तो कम थी, पर उनका हौसला ऊंचा था। शक्ति अपनी फुर्ती से शेरों को चकमा दे रहा था। इसी बीच जंगल के दूसरे छोर से आने लगी तेज गर्जना की आवाज। जंगलवासी सहम गए। यह गर्जना युवा सिम्बा शेर की थी। सिम्बा बाली का भतीजा था, परंतु बाली के अत्याचारों से वह असहमत था। सिम्बा जंगल के नियमों का पालन करता था और सभी वन प्राणियों के साथ सद्भाव से रहना चाहता था। सिम्बा युद्धस्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बंदर शक्ति बाली के सैनिकों से घिरा हुआ है। सिम्बा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बंदरों का साथ दिया। सिम्बा की दहाड़ सुनकर शेर पीछे हट गए। बाली यह देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया। चचा और भतीजे के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों शेरों की ताकत समान थी। जंगलवासी इस युद्ध को सांस रोके देख रहे थे। युद्ध के दौरान सिम्बा ने बाली को बताया, चचा, आप जंगल के रक्षक नहीं, भक्षक बन गए हैं। जंगल का असली धर्म सभी जीवों की रक्षा करना है। बाली सिम्बा की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपने कार्यों पर विचार किया। तभी शाक्टी ने सिम्बा की तरफ एक फल फेंका। सिम्बा ने उसे हवा में ही लपक लिया और खा गया। यह फल एक विशेष औषधि वाला फल था, जिसे शाक्टी अपने पास रखता था। फल खाने के बाद सिम्बा को अचानक अतीत के दर्शन होने लगे। उसने देखा कि जंगल कैसा हुआ करता था, शासन कैसा चलता था। उसने देखा कि जंगल सभी जीवों के सहयोग से हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था। दर्शनों से सिम्बा की आंखों में आंसू आ गए। युद्ध रुक गया। सिम्बा ने बाली को बताया कि उसने क्या देखा। बाली को सिम्बा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्रोध से थक चुका बाली शांत हुआ और उसने हनुमान से पूछा, यह सच है? शक्ति ने कहा, हाँ बाली, जंगल पहले ऐसा ही था, पर तेरे लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। बाली ने जंगल को हुए नुकसान को देखा। सूखे हुए पेड़, प्रदूषित झील और भयभीत वन प्राणी। बाली को अपने की पर पछतावा हुआ। शर्म से सिर झुकाकर बाली ने सिम्बा से कहा, सिम्बा, तू सही कहता है। मैंने जंगल के साथ धोखा किया है। अब मैं इस जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। सिम्बा ने बाली को गले लगा लिया। शक्ति और बाकी बंदर खुशी से नाचने लगे। जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। बाली और सिम्बा ने मिलकर जंगल को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सूखे पेड़ों को पानी दिया, झील को साफ किया और वन प्राणियों के बीच सद्भाव बनाए रखा। कुछ समय बाद बाली ने सिम्बा को जंगल का राजा घोषित कर दिया। बाली ने खुद को जंगल के संरक्षक की भूमिका में समेट लिया। सिम्बा ने बाली के मार्गदर्शन में जंगल पर शासन किया। जंगल फिर से सभी जीवों का स्वर्ग बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का मद कभी भी अच्छा नहीं होता। जंगल का असली राजा ताकतवर नहीं, बल्कि वह होता है जो जंगल के हित में कार्य करता है और सभी जीवों की रक्षा करता है। प्रकृति से प्रेम और उसका सम्मान ही जंगल को बचा सकता है।